लॉगिन के लेकर के जो समस्या मतलब जो क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं बता दूँ कि उसके ऊपर में अभी सिंकिंग की वजह से वो थोड़ा-सा रुका हुआ है। सिंकिंग हमारा लगभग 90% से ऊपर डन हो चुका है। यानी समझ लीजिए कि वो 100% आज रात तक कंप्लीट हो जाएँगी। ठीक है? फिर आप लोग लॉगिन कर पाएँगे। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि 4S उनको कंपनी ने कल वो डेटा निकाल ली है और सारे 4 स्टार्स जो बने हैं 2000 से ऊपर जितने लोगों की चौथे लेवल पर स्टेक हो चुकी थी, वो सारे लोगों को लॉगिन करेंगे, तो दिख भी जाएगा कि उनका 4 स्टार कंप्लीट हो चुका है। और कंपनी ने अलग से वो सारा डेटा हमें भेज भी दिया है कि ये लोग हैं जिन्होंने 4 स्टार अचीव कर चुके हैं। तो तो वो चीज़ हम अपनी टीम को बता पाएँगे। जो लोग भी जिनको लगता था जो 3 स्टार थे, उनको लगता है था कि हमारा 4 स्टार हुआ, नहीं हुआ, हम उनकी टीम में उस डेटा को प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही सिंकिंग कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि लॉगिन इसी वजह से रोकी जा रही थी। सिस्टम ये था कि हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन दोनों काम एक साथ ना करते हुए सिंगल पे कंपनी ने ध्यान दिया कि जल्दी से डेटा को हम इंपोर्ट कर लें। यही चीज़ हुई है कि डेटा हमारा 90% से ऊपर, यानी हम ये चीज़ मैं बता रहा हूँ दो मतलब कि इवनिंग के टाइम की, बट अभी आज आज रात तक सिंकिंग हमारी कंप्लीट हो जाएँगी, तो कल से लॉगिन आपकी दिखनी शुरू हो जाएँगी। ठीक है? दूसरा अपडेट है माय डियर फ्रेंड्स, वो एक्सचेंज को लेकर के है और ब्लॉकचेन की आरपीसी चेंजिंग को लेकर के है। तो बता दूं कि हमारा न्यू ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके अंदर में 25 मिलियन टोकन ही लिमिट रखी गई है, यानी कि 2.5 करोड़। इससे ज्यादा टोकन नहीं बनाए जा सकते हैं इस सिस्टम के अंदर में। ये वन टाइम टोकन मिंटिंग प्रोग्राम किया गया है, जैसा कि बाकी जैसे पॉलीगॉन वगैरह में होता है, जिसमें एक ही साथ मिंट करके रख लिया जाता है। तो अ, उसमें फिर आगे हम बना नहीं सकते हैं। तो ये 25 मिलियन एक सिस्टम बनाया गया, क्योंकि हमारा जो एक्जिस्टिंग जो ब्लॉकचेन है, उसमें ये मैकेनिज़्म नहीं है। उसमें मैकेनिज़्म है कि जितना चाहें आप टोकन जनरेट कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में के माध्यम से जो चीज़ें लगाई गई थी उसके अकॉर्डिंगली। सो उसमें वन टाइम में इतना ज़्यादा कॉइन्स बनाने की प्रक्रिया भी नहीं थी और साथ ही साथ उसमें उसकी लिमिट करने की भी प्रक्रिया नहीं थी। उसके लिए हमारे ब्लॉकचेन को चेन को रीसेट करना पड़ता और रीसेट अगर होती तो सारा फंड है वो ज़ीरो हो जाते लोगों के। राइट। इसी वजह से कंपनी ने एक पैरेलल में न्यू ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर दिया है। थैंक्स करना चाहता हूँ कंपनी की कि इतनी जल्दी इतनी फास्टेस्ट तरीके से न्यू ब्लॉकचेन को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। राइट। तो ये जो न्यू ब्लॉकचेन होगी इसकी चेन आईडी डिफरेंट होगी और इसकी जो आरपीसी है वो भी डिफरेंट होगी। अब ये जो चेन आईडी जो आरपीसी है, ये आप जब अपने मोबाइल में उसको कनेक्ट करेंगे, तो आपको न्यू वाला टोकन आपको दिखाई देगा। ओल्ड वाला टोकन जो अभी एक्जिस्टिंग है, उस आरपीसी में नहीं दिखाई देगा। यानी कि जो सेलेक्ट करेंगे वही दिखाई देगा। यानी जैसे आप बीएनबी सेलेक्ट करेंगे तो बीएनबी दिखाई देता है। आप ईथर सेलेक्ट करते हैं तो ईथर दिखाई देता है और जब आप ओज़ोन सेलेक्ट करते हैं तो ओज़ोन दिखाई देता है। सेम एज़ इट इज़ हमारा जो ये ओज़ोन है, जो न्यू ओज़ोन जो आएगा, ये हमें न्यू आरपीसी में दिखाई देगा। अब हमारे पास में इस जो आरपीसी है, इसको एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट करने हैं, यानी पुराना जो हमारा जो टोकन है, एक तरह से समझिए कि पुराना टोकन हमारा अपडेट हो जाएगा, नए टोकन के रूप में एक्सचेंज के माध्यम से। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम स्वैपिंग करके ऑप्शन दे दें लोगों को, कि आप पुराना वाला दीजिए और नया वाला लीजिए, है ना? लेकिन स्वैपिंग में क्या होता है कि फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आपने ब्रीजिंग भी देखा होगा, स्वैपिंग भी देखा होगा। दूसरी चीज़, स्वैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बनाते भी हैं, तो उसके लिए भी टाइमिंग लगने ही लगने हैं, ठीक है? तो सिंपल सा यही हुआ कि हम एक्सचेंज के माध्यम से कर लें ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। पूरी तरह से जो लोगों का जो कॉइन है, वो उनको बदल करके ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो जैसा कि आपने लास्ट टाइम में देखा होगा कि ओज़ोन 1 के जो कॉइन्स थे, जो लोगों का भी ओज़ोन 1 का कॉइन पड़ा रह गया था थोड़ा बहुत, कंपनी ने एक्सचेंज ने उनके बदले कंपनी से माँग करके उनको न्यू टोकन अलॉट किया था। सेम एज़ इट इज़ कंपनी ने इस बार इन सब झंझटों में ना पड़ के, सीधा-सीधा एक्सचेंज के ऊपर में ये एक्सचेंज के साथ में बात कर ली कि आप हमें को जितना टोकन है उनका अभी एक्जिस्टिंग है, उसके बदले में हम आपको न्यू टोकन देंगे और लोगों को आप न्यू टोकन दे देंगे, लोग विथड्रॉल कर लेंगे। तो ये प्रोसेस हमारा ज़्यादा मज़बूत और ईज़ी ऑनगोइंग और पूरी तरह से सेफ है, राइट। सो इसी वजह से कंपनी ने अपनी जो न्यू आरपीसी है, न्यू चेन आईडी है, वो एक्सचेंज को दे रही है, जो कि कल दे देगी उन्हें। उसके बाद में एक्सचेंज उन्हें
पुराना जो भी है पुराना जो भी है, वो आप लोग वहाँ पे जितना भी टोकन है, आप अपना-अपना एड्रेस पे लगा देंगे, डिपॉज़िट कर देंगे एक्सचेंज के ऊपर में और उसको विथड्रॉल नहीं करेंगे, ठीक है? आपका जमा रहेगा, एक्सचेंज वहाँ पे एक ये करेगी उम, अपनी तरफ से एक्सचेंज वहाँ पे एक मैसेज डालेगी, अपने हैंडल के ऊपर में कि मैं चेन को माइग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है? तो उस प्रोसेस में आप लोग विथड्रॉल नहीं करेंगे, माइग्रेशन जैसे एक्सचेंज कंप्लीट कर लेंगे, वो एक्सचेंज को मुझे लगता है कि जैसा कि उन्होंने बताया कि 4 से 5 दिन का उन्हें टाइम लगता है। तो वैसे 4 से 5 दिन में वो जैसे ही माइग्रेट कर देंगे, फिर आपको नया टोकन अलॉट हो जाएगा, जितना आपने डाला हुआ है पुराना। अब उस टोकन को विथड्रॉल करके आप जो एनएफटी वॉल होगा, उसमें जॉइनिंग करेंगे, चूँकि एनएफटी वॉल जो आ रहा है, ये न्यू टोकन के साथ ही वर्क करेगा, न्यू ब्लॉकचेन पे ही वर्क करेगा। ठीक है? उसके बाद में जो हमारा जो पुराना ब्लॉकचेन है, ये स्विच ऑफ हो जाएगा और ये कंप्लीटली चलता रहेगा, ठीक है? तो ये सिस्टम बनाया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट था ऑलरेडी धर्मेंद्र जी ने इसके बारे में कल आप लोगों को बताया था और मैं भी आपको विस्तार से बता दिया हूँ कि जितने भी कॉइन्स लोगों के पास हैं, आप लोगों की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि सारे लोगों को एक्सचेंज के ऊपर में वो सारा कॉइन को मूव करवा दें, एक्सचेंज पे चला जाए, फिर एक्सचेंज से उनको नया टोकन मिल जाएगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो ये सिंकिंग जो प्रोग्राम है वो ल एकदम फाइनली टेस्टेड है, कंप्लीट हो चुका है। कहीं से कोई दिक्कत अब नहीं है, राइट? अभी हमारा जो एनएफटी वॉल जो है, वो हमारा उसमें भी लॉगिन होगी nftwall.ai और नया जो हमारा आएगा वो nftwall.io करके नया हमारा यूआरएल होगा, ठीक है? तो पुराने से आपको मौका भी मिलेगा कि आप चेक कर लें, पुराने वाले में कितना था, नए वाले में कितना है। थोड़ी बहुत अगर आपको लगेगा कि डिस्प्यूट है, तो आप कंपनी से बात कर सकते हैं। इसी वजह से पुराने की भी डेटा को अभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। जब आप सारे लोग यानी हम सारी सभी लोग कंपनी को बता देंगे कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, परफेक्ट है, सब लोग देख लेंगे कि हाँ, ठीक है, फिर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। सेम एज़ इट इज़ ओज़ोन जो हमारा एक्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है, इसको अभी स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा, राइट? अभी जितने सारे लोग हैं वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? फिर भी चेक करने के लिए वो रहेगा, है ना? क्योंकि माइग्रेशन तक तो वो रहना ही रहना है और जो भी ट्रांज़ैक्शंस हैश वगैरह देखने होंगे, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अगर होता है, तो ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांज़ैक्शन से हम लोग वेरीफ़ाई करेंगे। अगर उसमें किसी किसी ने का कहना है कि नहीं सर हमने तो 10 डाला था, हमें क मिला चीज़ें के लिए ब्लॉकचेन आपका अभी तुरंत से स्विच ऑफ नहीं होगा। जब पूरी तरह से सैटिस्फाई होगी, हम लोग बोल देंगे कि हाँ सर एकदम अच्छे से हो गया सारी चीज़ें, कंपनी को बोल देंगे। फिर वो कंपनी पुराने वाले जो ब्लॉकचेन है उसको स्विच ऑफ करेगी और जो नया वाला है, वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। यानी कि इसमें 1 पे 1 यानी कि पुराना दीजिए और नया लीजिए। इसमें किसी तरह की कोई भी वो नहीं है, लाइक कंडीशन नहीं है कि आपको कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, 2 पे 1 मिलेगा, 3 पे 1 मिलेगा, नहीं। ऐज़ इट इज़ है, राइट? ये करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि आपको पता है कि ये एक ब्लॉकचेन है और जब भी हम कोई चीज़ मैकेनिज़्म चेंज करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम नोड्स के थ्रू उसको कर पाएँगे, राइट? क्योंकि थोड़ी बहुत वोटिंग की वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन पूरा ब्लॉकचेन का मैकेनिज़्म जो है, वो चेंज नहीं होता है, राइट? तो इसी वजह से ये चीज़ें बहुत कोशिश करी गई। लास्ट में एक ऑप्शन ये भी आया था कि हम टोकन पे सिस्टम को क्रिएट कर लेते हैं, एनएफटी को एक नया 2.5 करोड़ का टोकन बना लेते हैं। लेकिन कंपनी ने कहा कि हमें ही थोड़ा मेहनत करना होगा, हमें ही थोड़ा खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन पब्लिक को एक स्मूथ चीज़ बना कर दें और ओज़ोन की यूटिलिटी बनानी है, ना कि उसके टोकन की यूटिलिटी बनानी है। तो इसीलिए ओज़ोन की यूटिलिटी बनाने के लिए कंपनी ने इतना बड़ा स्टेप लिया, इतना बड़ा एक्सपेंस किया ताकि हमारी ओज़ोन की यूटिलिटी बनी रहे और हमारे जो यूज़र हैं, वो परफ़ेक्ट तरीके से इसका बेनिफिट ले सकें। उनको दोबारा से कोई एक नया टोकन इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारी जो समस्या थी, गैस फ़ी के लिए चूँकि टोकन अगर करते हैं, तो गैस फ़ी के लिए फिर ओज़ोन चाहिए ही होगी, तो उन्हें डबल-डबल चीज़ें इम्पोर्ट करनी होंगी और डबल-डबल वर्क करना होगा और ओज़ोन की जो यूटिलिटी है, उस लेवल की नहीं हो पाएँगी। इसी वजह से कंपनी ने इतना बड़ा स्टेप हम सब के लिए लिया और हमारे सामने उसी डेट में सबसे बड़ी बात यही है माय डियर फ्रेंड्स कि इसी डेट में
कितना बड़ा दिन-रात फ़ास्ट काम करके उन्होंने न्यू ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि कंपनी पहले दिन से ही अपना बैकअप प्लान ले रखी थी कि नहीं, या तो हम एक्जिस्टिंग जो हमारा ब्लॉकचेन है उसमें ये चीज़ें चेंज कर पाएँगे वोटिंग के थ्रू। लेकिन उन्हें भी थोड़ा-सा समस्या थोड़ा 1% तो उनको भी चांस लग रहा था कि अगर ये नहीं हुआ और ऐन मौके पर अगर जाकर के हमें नया ब्लॉकचेन शिफ्ट करना हुआ, तो पता चलेगा कि हमें बहुत दिन और लग गए, जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए नुकसान होगा, हमारी कम्युनिटी के लिए फ़ायदे का चीज़ नहीं होगा। इसी वजह से डे 1 से ही जैसे अनाउंसमेंट हुई, दिन-रात मेहनत करके उन्होंने न्यू ब्लॉकचेन के ऊपर में सारा काम करना शुरू कर दिया। यानी कि हमारा जो एक्जिस्टिंग है, उस पे भी काम करते रहे और न्यू के ऊपर भी और अलग से मैन पावर के साथ में शुरू करके उसको कर दिया और टाइम रहते हुए, यानी कि जो जो वक़्त कंपनी ने लिया था, उस वक़्त के अंदर में इतना बड़ा हमारे सामने ब्लॉकचेन को प्रोड्यूस कर दिया, जिसके कंसेंसस को चेंज करके रख दिया। ऐसे एज़ इट इज़ कॉपी करनी होती तो समझ में आता कि चलो एज़ इट इज़ है, कॉपी करनी है और हमें फिर नोड को रन करनी है, राइट? तो वो आसान होता, वो तो बस समझ लीजिए कि एज़ इट इज़ करने के लिए 15 दिन काफ़ी होते हैं, 1 वीक काफ़ी होता है। लेकिन कंसेंसस में चेंजिंग करना, ये एक टफ़ काम होता है। उसके लिए एक-एक नोड को रन कर के 2-2 नोड पे लगा के फिर 3 नोड, फिर 4 नोड, फिर 5 नोड ऐसे लगा कर के चेक करना, एक-एक का हैश की सिंकिंग को देखना, कम्युनिकेशन को देखना, ईवीएम को देखना, कॉस्मोस को देखना, डबल-डबल चीज़ें करना। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। चूँकि हमारा जो ब्लॉकचेन है माय डियर फ्रेंड्स, ये 2 ब्लॉकचेन को मिला कर के एक तीसरा ब्लॉकचेन बना है, जो कि अपने आप में एक यूनिक है, राइट? यानी कि आप हमारा जो कंसेंसस है वो कॉस्मोस का है और जो हमारा जो ये है टोकेनोमिक्स और जो हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो एल्गोरिदम है, वो हमारा ईवीएम का है। यानी ये दोनों कंबाइन करके बनाया गया है। आप अगर हम जो भी हमारा बैलेंस आप देखेंगे ईवीएम में मेटामास्क में देखेंगे तो भी दिखाई देगा, राइट? और अगर आपने उसी फ्रेज़ को कॉस्मोस वॉलेट में यानी केपलर वगैरह वॉलेट में अगर यूज़ करेंगे, तो भी दिखाई देगा या वहाँ पे भी बैलेंस दिखाई देंगे, यहाँ पे यानी कि डुअल कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, वही डुअल इंजन है। जैसे प्लेन में होता है ना 2 इंजन लगे रहते हैं, एक फेल हुआ तो दूसरा चलता है। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे सिस्टम ने एकदम ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग किया कि आईबीसी जो कॉस्मोस की टेक्नोलॉजी है, उसको आगे किया, जो कि फ़ास्ट काम करती है, फ़ास्ट कम्युनिकेशन करती है। और दूसरा जो ईवीएम है, इथेरियम जो कि दुनिया के सबसे बड़ी डीफाई प्रोजेक्ट ओन करती है। तो उसकी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो ताकत है, उसको उस इंजन को यूज़ किया गया ओज़ोन के अंदर। यानी कि उनकी जो रिसर्च है उस रिसर्च के ऊपर खुद से रिसर्च करके कॉस्मोस को जो रिसर्च उन दोनों पे रिसर्च करके एक तीसरा ब्लॉकचेन बनाया गया है दैट इज़ ओज़ोन, राइट? और उसके अंदर में अभी जो हम लोगों का जो 25 मिलियन का जो ये है, वो डाल करके उसे बनाया गया है और कल तक वो हम लोगों को भी उसकी आरपीसी चेन आईडी मोस्ट प्रोबेबली है कि कल से परसों तक हम लोगों के हाथों में भी आ जाएगा। हम लोग भी उसे देख पाएँगे। आपके सामने न्यू एक्सप्लोरर न्यू टोकन वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देनी शुरू हो जाएँगी। तो अभी हम लोगों के पास में वक़्त है 1-2 दिन का, जितना जल्द से जल्द हो सके हम लोग अपने सारे टीम में बता दें कि आपके पास जितना भी कॉइन्स हैं, उसको एक्सचेंज के ऊपर में आप डाल दीजिए और वेट कर लीजिए। एक्सचेंज मुझे लगता है 3 से 4 दिन में उसको वो एक्सचेंज के ऊपर में है। वो जैसे ही उसको माइग्रेट कर देगी, फिर हम लोगों को नया टोकन मिलेगा, फिर नए टोकन को हम लोग ट्रेड भी करेंगे और नए टोकन से हम लोग जॉइनिंग भी करेंगे। सेम एज़ इट इज़ होगा ब्लॉकचेन हर तरह से सेम एज़ इट इज़ होगा। बल्कि अभी जो ब्लॉकचेन बनाया गया है, ये नोड होल्डिंग्स को लेकर के इसको बनाया गया है कि ईज़ी वे में हर तरह का इंसान इसके नोड को बाई क्या करना है, अब तो ओपन ही कर दिया गया। ओपन सोर्स दैट मीन्स कि आपको कंपनी से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी को ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है। ओपन सोर्स हो गया यूनिवर्सल जिसको मर्ज़ी करे, वो हमारा नोड को इंस्टॉल कर सकता है। कहीं से बाय करने की, लेने की कंपनी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कंपनी इसका कॉइन्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐज़ इट इज़ जितना स ज जो
2 के अंदर में जो होल्डिंग्स पब्लिक की है वही होल्डिंग पब्लिक की होगी, जो होल्डिंग्स कंपनी की है वो होल्डिंग्स कंपनी की होगी, उसके अलावा कंपनी के पास में कोई भी होल्डिंग नहीं होगी। सारा का सारा जो कॉइन है वो एक वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में होगा, राइट? और उसी के अकॉर्डिंगली काम होगा, यानी कि कंपनी ने पूरा हर एक चीज़ एज़ इट इज़ रखा है, फुल डिसेंट्रलाइज़ेशन का सिस्टम दिया है, राइट? तो यहाँ पे नोड को भी पब्लिकली किया जा रहा है और मुझे लगता है कि नोड इसी जुलाई के अंदर में जैसे ही ये मेननेट लाइव होगा विद इन अ वीक ही हो सकता है कि हम लोग 15 तारीख जो हमारा जुलाई को हम लोग जो वो करेंगे 15 से अभी फिक्स तो नहीं हुआ है, 15 से लेकर 20 के आसपास की जो दुबई टूर की प्रोग्राम है, उसको लेकर के, तो हम उसी टाइम में नोड भी पब्लिश कर देंगे। क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो चुकी है, केवल पब्लिश करने की बात है। तो मुझे लगता है कि इस महीने में भी या अगले महीने के फर्स्ट वीक में 15 से पहले 110% है कि आपका नोड पब्लिश हो जाएगा। आप उस नोड को जो बंदा भी चाहे इंडिपेंडेंटली किसी से लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन के नोड लेने के लिए आपको सेटअप खुद लगाने की ज़रूरत है। सतोशी नाकामोटो से खरीदने की ज़रूरत नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो चूँकि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज़ है, इसलिए सिस्टम ने डायरेक्टली ही ओपन कर दिया कि कोई भी बंदा आकर के हमारा नोड इंस्टॉल करे, माइनिंग शुरू करे। जो माइनिंग जो एक्चुअल में नोड के थ्रू होती है, गैस फी जो यूज़ होती है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं रखी गई है, बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया रखी गई है। यानी बहुत कम कॉइन से भी आप नोड स्टार्ट कर सकते हैं और नोड के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी करी गई है, राइट? अभी जो हमारा जो एक्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर काम काम कर रहा था, राइट? तो उसकी कॉस्टिंग को भी कम किया गया है, लाइट वेट किया गया है, ताकि हमारे जो यूज़र्स हैं, वो बहुत कम कॉस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर को यूज़ करके भी वैलिडेटर बन सकते हैं, राइट? फ्रेंड्स 2 तरह की चीज़ें होती हैं नोड के अंदर में, एक वैलिडेटर नोड होता है और एक सिंपल फुल नोड होता है, राइट? इसके अलावा फिर आरपीसी नोड भी होता है। तो जो वैलिडेटर होते हैं उनको कॉइन स्टेक करनी होती हैं, जो जो नॉर्मल आरपीसी नोड होते हैं, उनको कॉइन स्टेक करने की भी ज़रूरत नहीं होती। सो वैलिडेटर बनने के लिए बहुत ही ईज़ी कर दिया गया है, कोई भी बंदा कहीं से भी हमारे ब्लॉकचेन के साथ में जो पैरामीटर है, उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करेगा। चाहे आप अपना लोकल सर्वर घर में रख लें या किसी लोकल सर्वर प्रोवाइडर को ले लें या जो बड़े ब्रांड लाइक एडब्ल्यूएस है या और जो है गूगल है ना? इनसे भी आप सर्वर लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा नोड भी पब्लिश हो रहा है, हमारा जो एनएफटी वॉल है, वो हमारा रेडी पोज़ीशन टेस्टिंग ऑलरेडी डन। जैसे ही कॉइन हम लोग के हाथ में आएँगे, क्योंकि कॉइन हम लोगों को आएँगे एक्सचेंज से। तो जैसे ही एक्सचेंज से हम लोग के पास कॉइन आ गया, हम लोग जॉइनिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे। और लोगों को जो 1 और 2 के जो भी लोग हैं, इनकी भी माइनिंग वगैरह नए नए ओज़ोन जो होगा, उसमें मिलेगा, ठीक है? यानी एक तरह से समझ लीजिए कि हमारा ओज़ोन का ये 3rd वर्ज़न हम लोगों के सामने आ गया, एकदम लेटेस्ट अपडेट के साथ में, ठीक है? सो अभी तक का ये अपडेट है माय डियर फ्रेंड्स। बाकी हमारा जो यूटिलिटीज़ है, इन सब के ऊपर में हमारा काम उसमें भी हो रहा है, यानी कि पूरी फुल फुल फ़ास्ट ना गति से एकदम काम चल रहा है, एकदम 1 मिनट का भी, है ना, छुट्टी नहीं है हमारे डेवलपर्स टीम की। पूरी तरह से काम कर रही है, पूरी टीम काम कर रही है ना? हमारा बैटल 11 गेम इसका भी बता दूँ कि उसका भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट हो चुका है। केवल यूआई पे काम बाकी है, हम लोगों को दिख जाएगा। सो बैटल 11 गेम प्लस मेटा प्रेडिक्ट गेम प्लस रोबोट जो एआई ट्रेडिंग बॉट है, ये सारी तीनों चीज़ें हमें लगता है कि हमारे इस सिस्टम को बहुत ऊपर लेकर के जाने वाली है, राइट। साथ ही साथ कंपनी का नोट जैसे पब्लिश होगा, कोलैबोरेशंस चालू हो जाएँगे। अलग-अलग डेवलपर कम्युनिटी जैसे आपने लास्ट टाइम में देखा होगा कि बाइनेंस की कम्युनिटी के साथ में कई सारे एमएस सेशंस हुए और जैसे ही नोट पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद में फिर हमारे इस सिस्टम का जो ये है इसकी जो
प्रभाव है, वो पूरे वर्ल्ड में पहुँचना शुरू हो जाएगा। हमारा सिस्टम अब वर्ल्ड लेवल के सिस्टम में काउंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को दिख जाएगा, रिसर्च करने के लिए उन्हें कोड मिल जाएगा, देख लेंगे कि हाँ, ये जो सिस्टम है, वो किस तरह से रन करती है, क्या है और कितना ज़्यादा ये सेंट्रलाइज़ है या डिसेंट्रलाइज़ है, ये लोगों को पता होगा। साथ ही साथ जैसे ही ये चीज़ें हो जाएँगे, हमारा एनएफटी प्रोग्राम का अ, कोड है, वो भी सर्टिक को दिया जाएगा, सर्टिक उसे चेक करके पब्लिक को बता देंगी कि हाँ, हमारा जो ये कितना सेफ है, कितना सिक्योर, कितना स्ट्रॉन्ग और कितना डिसेंट्रलाइज़ है, ये भी चीज़ें सर्टिक के द्वारा दी जाएगी। चूँकि ओज़ोन पहले दिन से ही माय डियर फ्रेंड्स डिसेंट्रलाइज़ेशन पे काम किया है, हर एक चीज़ इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रही है। सो जो इसकी जो शुरू दिन की जो विशेषता है, वो आज भी बनी हुई है। आज भी हम सर्टिक के ऊपर में ऑलरेडी अवेलेबल है हमारा जो ब्लॉकचेन है, जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो आज भी सर्टिक के ऊपर में अवेलेबल है। बहुत सारे आपने प्रोग्राम को देखे होंगे, कुछ दिनों के लिए सर्टिक पे थे, बाद में उन्होंने उसे टर्मिनेट कर दिया, बाद में उन्होंने उसके स्कैम लिख करके दे दिया। लेकिन ओज़ोन के अंदर में वो पावर है, ओज़ोन के अंदर वो ट्रांसपेरेंसी है कि आज भी सर्टिक के ऊपर में हम बने हुए हैं, राइट? अब जैसे ही नया हमारा हर चीज़ अपडेट होगा, एनएफटी फाइनल उसका प्रोग्राम चला जाएगा, फिर ऑडिट में जाएगा। एक बार ऑडिट से बनकर आएगा, फिर हम लोगों के मन में जो थोड़ा बहुत किसी के मन में होगा, सेंट्रलाइज़ेशन, डिसेंट्रलाइज़ेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो भी उनके मन से ये चीज़ें उतर जाएँगी। ठीक है, बता दूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ओज़ोन का डे 1 से यही सिस्टम रहा है कि हमेशा से पब्लिक ओरिएंटेड पहली ऐसी सिस्टम होगी जिन्होंने सर्टिक ने लिख करके दिया जिसके बारे में कि आपका फंड की सिक्योरिटी ओज़ोन का जो ब्लॉकचेन है वो 100% आपके फंड का सिक्योरिटी है। आप क्रिएटर, आप मालिक हैं। ये किसी ने ऐसा सिस्टम बना करके नहीं दिया जो ओज़ोन ने दिया। आज फिर एनएफटी वॉल्ट में वही सिस्टम आ रहा है। आप ही मालिक, आप ही हर चीज़, आप ही मिंटर, हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में है। वही सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है और जैसे ही ये चीज़ें आप एक्सप्लोरर पर देखेंगे, आपके पास एक इतनी बड़ी एनएफटी की ईआरपी खड़ी है, यानी कि आज तक पूरी दुनिया में किसी भी सिस्टम में एमएलएम के अंदर में इस तरह का प्रोग्राम आपको देखने को नहीं मिला होगा। हमारा खुद का ओआरसी 1155 मॉडल, है ना, रेडी किया गया है। हमारा हमारा खुद का एनएफटी का अ, स्टोरेज क्रिएट किया गया। आज तक जितने भी एनएफटी प्रोग्राम आप देखते होंगे, तो जो उनकी एनएफटी बनती है, वो थर्ड पार्टी लाइक एनएफटी स्टोर या आईपीएफएस वहाँ पे जाके स्टोर होती है। ओज़ोन ने अपना एनएफटी स्टोरेज बनाया है ओज़ोन स्टोर के नाम से, राइट? और हम ये यूज़ केस अब दुनिया को भी देंगे कि दुनिया के जो एनएफटी मेकर्स हैं, हमारा स्टोरेज यूज़ करेंगे, राइट? तो इसी बीच में ये काम भी ओज़ोन ने कर दिया कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम किसी को उसके लिए पेमेंट नहीं देंगे, राइट? जैसे कि जो भी एनएफटीज़ आप देखते होंगे, उसकी जो स्टोरेज होती है, मेटा डेटा जो होते हैं, वो आईपीएफएस एक वेबसाइट होती है, एक प्रोवाइडर होते हैं, उससे लोग लेते हैं, राइट? वो पेड वर्ज़न भी देते हैं, फ्री वर्ज़न भी देते हैं। तो वहीं पे सारे एनएफटी के मैक्सिमम लोग ऐसे है पिनाटा करके 2-3 है, जो कि एनएफटी स्टोरेज है। वहीं उसी के थ्रू ही होता है। हमारा जो टेस्टिंग हुआ था आप देखे होंगे, वो भी आईपीएफएस पे ही वर्क हो रहा था। लेकिन ओज़ोन ने अपना खुद का आईपीएफएस, खुद का सारा प्रोडक्ट बना करके दे दिया कि आप दुनिया को भी अगर स्टोरेज बन लेना होगा, तो हमारे वेबसाइट के ऊपर हमारा जो ये है स्टोरेज के ऊपर में अपना एनएफटी वो स्टोर कर सकते हैं और उसके बदले में वो कंपनी को वो पे करेंगे। तो जो एक्चुअल जो आप कहते हैं ना ट्रेडिशनल में क्या यूज़ केसेस यूटिलिटीज़ होते हैं, यही सब होते हैं यूटिलिटीज़, राइट? तो ओज़ोन ने अपना खुद का ओज़ोन स्टोर एक एनएफटी स्टोरेज प्रोग्राम बनाया, जहाँ दुनिया भर के लोग अपना एनएफटी स्टोर करके अपने ब्लॉकचेन के ऊपर में या किसी भी लाइक ब्लॉकचेन के ऊपर में उसको दिखा पाएँगे, शो करा पाएँगे। तो ये भी एक हमारे लिए एक साथ ही साथ एक बहुत बड़ी यूटिलिटी उभर के आई है। यानी आप देखेंगे बहुत ही जल्द हम क्रॉस चेन के ऊपर में काम करेंगे। बहुत ही जल्द हम अ, ब्लॉकचेन की दुनिया में जो कम्युनिकेशन जो जैसे बीटीसी का डिमांड अभी बढ़ रहा है, तो उनकी लेयर 2 सॉल्यूशंस को हम अपने ब्लॉकचेन के माध्यम से सर्विस दे पाएँगे, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को ओज़ोन ब्लॉकचेन की एक्चुअल यूटिलिटी समझ में आ जाए। क्योंकि ये सब जो चीज़ें थी माय डियर फ्रेंड्स आज तक हम लोग यही देख पा रहे थे कि कोई कुछ नया यूज़ केस के रूप में लेकर के आ रहे थे। पब्लिक को सिर्फ द द दिखाने के लिए कुछ होता नहीं था। लेकिन एक्चुअल जो यूज़ केस था वो ये चीज़ें थी, जैसे एनएफटी स्टोरेज हो गए। एक्चुअल यूज़ केसेस ये थी, किसी क्रॉस चेन
करना, जैसे बिटकॉइन की पेमेंट को करके दे देना रैप्ट करके, यानी फ़ास्ट ट्रांज़ैक्शंस करके दे देना, उसकी जो यूटिलिटीज़ होती है। तो एक्चुअल में अब ओज़ोन की जो डेवलपमेंट हो रही है, उन सब प्रोडक्ट के ऊपर में हो रही है, जो एक्चुअल दुनिया को ज़रूरत है। एक्चुअल जिसकी दुनिया चाहती है, करती है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर में ओज़ोन की यूटिलिटी अपने लेवल पर काम करना शुरू कर दी है। यानी कि हमारा जो एमएलएम है, अब सिर्फ एमएलएम नहीं रहा, बल्कि इसके जितने भी साइड प्रोजेक्ट्स हैं वो ट्रेडिशनल के रूप में आ रहे हैं। तो अभी हम लोग गेमिंग में भी आगे बढ़ रहे हैं, और अदर जो यूटिलिटीज़ हैं क्रिप्टो की, जो एक्चुअल यूज़ केसेज़ हैं, पेमेंट गेटवे, इन सब चीज़ों के ऊपर में कंपनी काम करना शुरू कर दी है, जिसकी दुनिया में बहुत बड़ी डिमांड है, राइट? और इस तरह की प्रोजेक्ट जब बनती है, तो दुनिया भर के जो ये हैं जो डेवलपर्स हैं, वो भी साथ में आते हैं, उनकी कम्युनिटी साथ में आती है, और दुनिया भर के जो फाइनेंसर लोग हैं, वो इन सब प्रोजेक्ट के ऊपर में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो अभी तक जो भी बैरियर था फ्रेंड्स, वो हमारा कोड को पब्लिश को लेकर के बैरियर था। अब वो बैरियर हमारा खत्म हो गया है। मुश्किल से 7 डेज़ मैं मान के चलता हूँ, मैक्स टू मैक्स 15 डेज़ मान के चलता हूँ, जिसके अंदर में हमारा जो ये है कोड है, वो पब्लिश हो जाएगा। जब एक बार पब्लिक हो गया, तो दुनिया में आप अपना ओज़ोन का झंडा आप फहराने के लिए तैयार हो जाइए। तो एक्चुअल जो टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, वो ओज़ोन उस लेवल पर की सिस्टम है, जो लोग नहीं समझ पाए आज तक, धीरे-धीरे उनको समझ में आ जाएगा। हाँ, कुछ चैलेंजेज़ हमारे साथ रहे कि इन सब चीज़ों में थोड़ा डिले हुआ, राइट? लेकिन आज जो सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छे से इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही है, इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीज़न ले पा रही है। किसी का भी अब मैनेजमेंट के ऊपर में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहा, किसी भी लीडर का, इवन मेरा भी सिस्टम के ऊपर में कोई भी प्रभाव नहीं रहा मैनेजमेंट के ऊपर में, राइट? डिसीज़न अब उनके हाथों में है, हम केवल और केवल अपनी राय दे सकते हैं, मनवा नहीं सकते, राइट? सो हमें अच्छा लग रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि हमारी पूरी कम्युनिटी हम लोगों के साथ में है, और पूरी कम्युनिटी के लिए कंपनी हमेशा से खड़ी रहती है। इसी बात से अंदाज़ा हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स कि इतनी बड़ी डिसीज़न्स जो हमें पता भी नहीं था, और अंदर ही अंदर कंपनी ने एक नया ब्लॉकचेन बना करके हमारे सामने प्रोसीड कर दिया, क्योंकि शायद अगर ये चीज़ें हमें पहले पता होती, तो पहले हम लोग उस पे 10 बार बोलते। इस वजह से कि हमें लगता कि इसमें 4 महीने कंपनी ले लेगी, 6 महीने कंपनी ले लेगी, न्यू ब्लॉकचेन, न्यू कंसेंसस को बनाने के ऊपर में, राइट? लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया, मैं सैल्यूट करता हूँ इस मैनेजमेंट की।